स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के प्री बोर्ड पेपर हो चुके थे और आप लोग कह रहे थे सर बोर्ड के लिए कुछ बनाइए, तो बोर्ड के मैं पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। एक सेट हमने साइंस का अपलोड कर दिया है, साइंस क्लास 10th का, और अब जल्दी ही दूसरा सेट आने वाला है, तब तक उसको आप लोग देख लीजिए। और साथ में मैं आपकी बेहतर तैयारी के लिए वन शॉट वीडियो भी बना रहा हूँ। हर चैप्टर पूरा एक वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ डिजिटल नोट्स के साथ। और इन नोट्स को पाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर, जो हमारे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और ये फ्री में नोट्स आप पा सकते हैं। तो धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अध्याय आ गया है 12। अगर इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस अध्याय में हम विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को समझेंगे। जब किसी तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पास रखी दिक्सूचक सुई में विक्षेप होता है। जब किसी तांबे के तार से, यहाँ पे देखो तांबे का तार दिखाया गया है, तांबे के XY तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पास रखी कौन दिक्सूचक सुई में विक्षेप होता है। इसका अर्थ है कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी वैसे तो चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होती है, जब चुंबक होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि धारा प्रवाहित करने पर भी जो है दिक्सूचक सुई में विक्षेप दिखाया जा रहा है। यह खोज हाइंस क्रिश्चियन आरस्टेड ने 1820 ईस्वी में की थी। किसने? आरस्टेड ने किया था। तभी इसको कहा जाता है आरस्टेड के प्रयोग। क्या कहा जाता है? आरस्टेड के प्रयोग कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जाता है। चुंबक होता है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी उतनी जगह में अगर कोई चुंबक दूसरा लाओगे तो चिपक जाएगा, या लोहे की वस्तुएं लाओगे तो चिपक जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं जिनकी अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे यहाँ पे लोहे का चूर्ण डाल देंगे और जब चुंबक रखेंगे तो ये अपने आप से पूरा इस तरीके से लाइनों में बट जाएगा लौह चूर्ण। तो इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इसके गुण देखेंगे। ये बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं और ये बंद वक्र होती हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक बंद हो गई, यहाँ से यहाँ भी बंद हो गई, तो क्लोज्ड वक्र होती हैं। ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किधर से किधर होती है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इसके अंदर की जो दिशा होती है, लेकिन बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अगला देखते हैं। वे जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए घनी है, जहाँ पे घनी होती हैं वहाँ पे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ पर दूर दूर होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? विरल होता है, मतलब कम होता है। ठीक। और भी ध्यान रखेंगे कि ये देखिए रेखाएं जो निकली हैं ये एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही, सभी अलग अलग हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो वहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। अब हम लोग आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण आ जाते हैं हर बार। और अब देखेंगे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण मतलब जैसे कि एक चुंबकीय ये तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो बस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसी को हम लोग बोलेंगे धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से धारा प्रवाह। अब देखेंगे यहाँ पे किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब धारा इसमें प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चारों ओर इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, वृत्तों मतलब समान केंद्र वाले वृत्तों के रूप में होता है, मतलब जिसका केंद्र एक ही रहेगा लेकिन वृत्त बाहर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्त बनाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यहाँ पर देखेंगे धारा के परिमाण के समानुपाती होता है, मतलब
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा के जो है समानुपाती तथा दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है केवल। तो इसको जब एक में मिलाएंगे तो बनेगा फार्मूला, क्या बनेगा, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई अपान आर ये फार्मूला बन जाएगा जब न्यूमेरिकल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस नियम से निकालते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमको निकालना हो तो हम लोग प्रयोग करेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चित्र आपके सामने यहाँ बना है। यह नियम किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि चालक को अपना दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है, अंगूठा उधर को ही है जिधर विद्युत धारा तार में बह रही जिस साइड में है, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है तो आपकी अंगुलियां जो है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होंगी। अंगुलियां किधर की तरफ लिपटी होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होंगी, ये याद रखेंगे। वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे देखेंगे धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, पहले ही बता दिया था। पास के केंद्र पर इन वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होते हैं। केंद्र पर सभी क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं जिससे क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। यदि कुंडली में n फेरे हों तो चुंबकीय क्षेत्र का n गुना अधिक प्रबल हो जाता है। तो यहाँ पर b बराबर NI, यहाँ पर एक फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पर b समानुपाती NI यहाँ पर आ जाएगा। आप देखेंगे परिनालिका के बारे में, सोलेनॉइड के बारे में परिभाषा में देखेंगे कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की कुंडली होती है, इसको हम लोग परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का मतलब क्या होता है कि तांबे के तार इस पे लिपेट दिए जाते हैं पास पास में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कुंडली, परिनालिका बोलते हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के समान होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जैसे अभी जो है हम लोग क्षण चुंबक देखे थे उसी तरीके से होता है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ये नॉर्थ हो गया तो इधर का साउथ हो गया, मतलब इधर का नॉर्थ हो गया और इस साइड का साउथ हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रणालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं समांतर एवं सरल रेखाएं होती हैं। यह दर्शाता है कि प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका उपयोग नरम लोहे को चुंबक बनाने में होता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, नरम लोहे को चुंबक बनाने में, मतलब चुंबक बनाया जाता है। नरम लोहे में चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, रहता लोहा है लेकिन उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसका उपयोग नरम लोहे को चुंबक बनाने में होता है जिसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। आंद्रे मैरी एमोयर ने बताया कि चुंबक भी धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है। चुंबक भी किस पे, धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। चालक में विस्थापन तब अधिकतम होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ये याद रखेंगे, बल की दिशा आई मतलब धारा की दिशा आई और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब जो बल की दिशा होती है वो किस पे निर्भर करती है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर, इन दोनों पे निर्भर करती है। आप देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। यह नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। घरेलू विद्युत परिपथ देखेंगे। यहाँ पर हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति मुख्य तारों में होती है, मेन तारों में। भारत में तारों के बीच विभवांतर होता है 220 वोल्ट, जो कि अब लगभग 250 वोल्ट हो गया है। तीन प्रकार के तार होते हैं विद्युतमय, जिसको हम लोग लाइव वायर या जीवित तार कहते हैं।
इसमें इसको लाल रंग से तार को दिखाया जाता है, विद्युत रोधी आवरण इस पर लाल रंग का चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर, जिसको हम लोग ब्लैक तार मतलब काला तार भी कहते हैं, तो इसके ऊपर तार के ऊपर काला आवरण चढ़ा होता है। भू संपर्क तार, भू जो पृथ्वी से जिसको जोड़ते हैं उसको हरा आवरण चढ़ा के दिया जाता है वायर को। सुरक्षा युक्त या भू संपर्कण यानी अर्थिंग क्यों हम लोग करते हैं, तो यह एक सुरक्षा उपाय है, विशेषकर धातु के आवरण वाले संधारित्रों जैसे प्रेस है, फ्रिज है, इसके लिए ये किया जाता है। यह धारा के लिए अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। यदि किसी संधारित्र के धात्विक आवरण में धारा का क्षरण होता है किसी भी मशीन में, तो यह उसे भूमि में भेज देता है, मतलब धारा ज़्यादा होने पर पृथ्वी में उसको भेज देता है। इससे उपयोगकर्ता को तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा मिलती है और उसको झटका कम महसूस होता है। अब हम लोग देखेंगे अतिभारण और लघु पतन, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। इन दोनों स्थितियों में परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, मतलब अचानक से बढ़ जाती है। अतिभारण ओवरलोडिंग, जब एक ही सॉकेट से बहुत से संधारित्रों को संयोजित कर दिया जाता है, मतलब जब एक ही परिपथ से, यहाँ पर देख रहे होगे कई सर्किट जोड़ दिए जाते हैं, तो वे अपनी क्षमता से अधिक धारा खींचने लगते हैं। इसको हम लोग ओवरलोडिंग या अतिभारण कहते हैं। दूसरे में लघु पतन, जब विद्युतमय तार यानी जीवित तार तथा उदासीन तार कभी कभी अचानक से मतलब आए और टच हो गए, संपर्क में आ जाते हैं, लाल काले में मतलब यहाँ पे टच हो गए, तो क्या होता है, यह तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त होने पर होता है। जब कमज़ोर हो जाते हैं और दोनों तार टच होते हैं लाल और काला एक में, तो उससे क्या हो जाता है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। अब हम लोग इससे बचाने के लिए उपाय लिखते हैं। सुरक्षा युक्त विद्युत फ्यूज, यह अतिभारण और लघु पतन से यानी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से परिपथ तथा मतलब संधारित्र की सुरक्षा करता है। साधित्र मतलब जो भी मशीन है उसकी सुरक्षा करता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है फ्यूज को। यह उचित गलनांक के पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है। इसका सिद्धांत निम्न गलनांक लो मेल्टिंग पॉइंट पर आधारित होता है। जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो जूल तापन के कारण जो है ऊष्मा में बदल जाती है ऊर्जा विद्युत धारा, और जिसके कारण जो है फ्यूज का तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, यानी कि धारा बहना बंद हो जाती है और हमारे उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है फ्यूज के बारे में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके पहले के वीडियो जो नहीं देखे ज़रूर देखें चैनल पर। ये डिजिटल नोट्स हैं और मैंने बोर्ड पर भी पढ़ाया है, तो वो भी प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।